चलिए स्टार्ट करना। जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जो है परसेंटेज नहीं, कौन सी चल बेटा, लाभ और हानि। आज लाभ और हानि का दूसरा क्लास है, ठीक है। और कितने लोग आज नहीं आए, कहाँ रह गए लोग। देखिए यही समस्या होती है, अगर कोई चीज पढ़ाई के क्षेत्र में सबसे जो ज्यादा है वो आपकी रेगुलरिटी होनी चाहिए। अगर आपकी रेगुलरिटी है तो कितना भी अगर पढ़ने में आप कमजोर होंगे तो निश्चित ही एक दिन ऐसा आएगा कि आपको जो चीज जिस चीज में आप मतलब परिश्रम कर रहे हैं वो चीज आपको आ जाएगी। लेकिन बस बहुत लोग होते हैं कि उसमें रेगुलरिटी नहीं रखते हैं, तो 2-4 दिन काम करेंगे फिर तीसरे दिन बंद कर देंगे, ठीक है ना। आप सुने होंगे कहावत क्या है, करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, पढ़े हो ना। करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, सिल पर रस्सी आवत जात सिल पर पड़त निशान। इसका मतलब क्या है, ये किसकी रचना है, अरे किसकी जो ये पैरा तो बोला गया हुआ दोहा, ये आपका वृंद जी का है। उन्होंने कहा था कि अगर आप जो है लगातार अभ्यास कर रहे हैं तो जड़मति का मतलब होता है कि जड़ बुद्धि अर्थात मूर्ख व्यक्ति भी सुजान मतलब विद्वान बन सकता है, पंडित बन सकता है। जिस प्रकार एक कोमल रस्सी से रस्सी भाई उतना हार्ड नहीं होती, कोमल होती, फिर भी वो लगातार रस्सी पत्थर पे आती जाती है, वहां पे क्या होता है, निशान बनता है। तो ये चीज हमें सीख देता है कि हमें लगातार किसी चीज को लेकर के मेहनत करते रहना है, रुकना नहीं हमें। बस यही समस्या। अब बच्चों के साथ ये होता है, बच्चे सोचते हैं कि पेपर आने वाला, आप तैयारी करिए हो जाएगा, जबकि ऐसे नहीं होता है। आप लगातार बहुत दिन से लगे रहेंगे तभी जाके ऐसे हो मतलब सफल हो पाए। वो लक बाई चांस कि आप एक बार में हो जाए, बहुत बच्चे होते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रेगुलरिटी है तो निश्चित होता है कि आप होंगे जरूर, ठीक है। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं कि आप याद करिए वो याद हो जाएगा, तो मैथ में चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लगभग मैंने 22 क्लास लिया चक्रवृद्धि ब्याज का। अगर एक दिन में मैं एक सेट में अगर 6 साल बताता हूँ तो 22 छक्का कितना हो जाएगा, 132। सोचिए 100 मतलब 150 के आसपास मैंने प्रश्न हल कराया है। और उसके अलावा यदि आप रोज घर पे 5-6 लगाते हो, 300-400 सवाल लगाए हैं, तो कैसे कहाँ से क्वेश्चन देगा वो। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेगुलरिटी आप बनाए रखिए, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हाँ, तो हम लोग लाभ और हानि चल रहे थे। लाभ और हानि में कुछ शब्द बताए थे, जैसे क्रय मूल्य हुआ था। तो जिस मूल्य पे कोई वस्तु क्या की जाती है, खरीदी जाती है, उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। और जिस मूल्य पे आप चीजें को बेचेंगे वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ये चीजें तो दैनिक जीवन में हमेशा यूज होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, दिन पे कुछ ना कुछ खरीद ही रहे होंगे आप, ठीक। और एक वर्ड इसमें लाभ है और एक हानि है, लाभ और हानि। तो इसमें दुनिया हमेशा लाभ के पीछे भाग रही है। लाभ सबको पता होगा कि कम चीज लेकर के ज्यादा चीज प्राप्त करें, ये ना लाभ होता है। तो कम दाम में आप खरीदेंगे और ज्यादा दाम में क्या करेंगे, आप बेचेंगे, तो आपको क्या होगा, उस स्थिति में लाभ होगा। तो मैंने कल की क्लास में इसका पूरा जो फैक्ट बताया है, अब तो प्लेलिस्ट बना है, उसमें आप देख सकते हो, मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो लाभ बराबर बेटा क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय। विक्रय माइनस बेटा क्या रहेगा आपका, क्रय। और हानि कब होती है, जब मैंने ज्यादा पैसे का खरीदा है और कम पैसे मैंने क्या कर दिया, बेच दिया, वही बेटा आ जाएगा। तो लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय होता है, इसका उल्टा हानि, जब क्रय ज्यादा हो जाएगा, ठीक। और आपका एक और मैं फॉर्मूला बताया था, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100 बटा बेटा क्या होता है, क्रय मूल्य। लाभ गुणे 100 बटा क्या रहेगा, क्रय मूल्य। अगर हानि प्रतिशत पूछ रहा है, हानि प्रतिशत पूछ रहा बेटा, तो हो जाएगा हानि, क्या हो जाएगा, हानि गुणे 100 बटा क्या रहेगा आपका, क्रय मूल्य। ये कुछ चीज है अपना जनरल चीजें आपको पता होगा। तो लाभ और हानि, लाभ प्रतिशत ये हो गया, हानि प्रतिशत। हम जब भी लाभ हानि की गणना करेंगे वो हमेशा क्रय मूल्य पर करेंगे, क्योंकि हमें पता है कितना खरीदे उतने में लाभ हानि होगा ना। तो हमेशा लाभ हानि की गणना किस पर करेंगे, किस आधार पर करेंगे,
क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहेगा। अगर किसी प्रश्न में कहता है कि नहीं आपको लाभ की गणना, हानि की गणना विक्रय मूल्य पे करना है, तो नीचे क्या करना पड़ेगा, नीचे आपको विक्रय लिखना पड़ेगा। क्रय मूल्य पे करना है तो ये क्रय लिखना पड़ेगा, अब विक्रय मूल्य पे करना तो क्या रहेगा, विक्रय। इतनी चीजें पता होनी चाहिए। हाँ, और कुछ चीजें हैं। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। क्रय मूल्य कितना बेटा होता है, 100%, हमेशा याद रखिएगा। हमेशा क्रय मूल्य को कितना परसेंट मानेंगे आप, 100%। ठीक, याद रखिएगा, क्रय मूल्य को हमेशा 100% माना जाता है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अब देखिएगा, ये चीज याद रखिएगा, क्रय मूल्य हो गया। और एक टर्म और आप याद कीजिएगा, यदि मैंने कहा किसी वस्तु को मैंने 10% हानि पर बेच दिया, बात समझेगा, यानी यदि मैंने किसी वस्तु को 10% हानि पर बेच दिया, अर्थात मैंने उसे कितने परसेंटेज में बेचा है, 90%, याद रखिएगा। अर्थात उसे हमने कितने परसेंटेज में बेचा है, सॉरी 90%। अगर किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचे हैं तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना बेटा हो जाएगा, 90%। इसी का उल्टा मैंने कहा किसी वस्तु को आपने 10% लाभ पर बेचा, अब मैं विक्रय मूल्य पूछूंगा तो लालू क्या हो जाएगा, 110%। अगर हानि हो रहा है तो 10 से पीछे चले जाइए, कब हो जाइए, फायदा हो रहा है मतलब ठीक लाभ हो रहा है तो 10 से मतलब 100 से आगे चलिए, 110% हो जाएगा। ये दोनों बातें क्लियर बेटा। इतना चीज हो रहा है, जब भी मैं कहूंगा 10% हानि हो रहा है तुरंत दिमाग में आना चाहिए 90%, 10% फायदा हो रहा है तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए, 110% विक्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंट बेटा, 100%। ठीक है, धीरे धीरे चीजें क्लियर होगी, अब तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। ठीक है, और कुछ बताया बेटा इसके बाद हम लोग, हाँ कुछ मैंने आपको बताया था कि बेटा जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य को हम शॉर्ट काट में लिखते हैं सीपी। क्या लिखते हैं बेटा, सीपी। सीपी मतलब होता है कास्ट प्राइस। क्या होता है, कास्ट प्राइस। जब मैं कहीं भी सीपी लिखूंगा तो क्या समझेंगे आप, वहां पे क्या बात है, क्रय मूल्य। अगर यहाँ विक्रय मूल्य, अगर मैं एसपी लिखा, एसपी, ठीक है, तो एक का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। एसपी लिखूंगा तो समझिएगा, सीपी लिखूंगा तो समझिए कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य, है ना। अगर कहीं मैं एल लिख दिया, एल का मतलब लॉस, लॉस मीन्स क्या बेटा, हानि। एल लिखा मतलब लॉस। अगर कहीं वही सॉरी कहीं मैं पी लिख दिया, पी मतलब प्रॉफिट होता है, तो आप लाभ की बात करेंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे पी प्रतिशत लिखा मतलब प्रॉफिट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। एल प्रतिशत लिखा मतलब हानि परसेंटेज। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो ये सब चीजें कुछ ऐसे वर्ड है जो मैंने आपको कल की क्लास में बताया है, और एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा ना। देख लेंगे तो उस क्लास से इस क्लास में जुड़ने में आपको थोड़ा सा सहायता मिलेगी। ठीक है, मैं आज थोड़ा तेज बताया हूँ, कल की क्लास में थोड़ा आराम से बताया, एक बार देख लीजिएगा, कोई विशेष छूटा भी नहीं है, तो कवर हो जाएगा इसी क्लास में। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग प्रश्न पर चर्चा करेंगे, कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न देखे जाएंगे। में नहीं रहेगा, यही रखिएगा 10% हानि 10% लाभ, तो कितना विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, चलेगा, इसको इरेज करता हूं, फिर आगे चलते हैं। दो चार प्रश्न तक आपको समस्या होगी, फिर समझ जाएंगे आप। चलिए प्रश्न लगाते हैं, इसके बाद चलते हैं। ठीक है, चलेगा। अब आपको पहला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिख रहा है लालू में, ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार 46 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 8% नुकसान हो गया। बेटा नुकसान हो तो समझ रहे हैं, हानि हो गया, ठीक है। और फिर नुकसान होता है, आपसे कहा जा रहा है कि 6% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर बेटा वो 46 रुपए में बेच रहा है तो 8% का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब बेच कितने परसेंटेज में रहा है, आप बताइएगा बेटा। 46 रुपए में बेचने पर 8% का नुकसान हो गया, मतलब 8% घाटा हो गया, तो इसका मतलब कितना परसेंटेज में बेचा होगा वो, 100 से, हाँ 52 नहीं 92। इतना समझ बेटा भाई, मेरी बात समझ, पहली लाइन क्लियर ना। मतलब
जब 8% का नुकसान हुआ तो इसका मतलब बेचा है वो कितने परसेंटेज में, 92% में, जबकि इसी का मूल्य दिया 46 रुपये। मेरी बात समझ नहीं? तो देखिए लगभग दुगना है, 46 से कम 46 है बेटा, 46 गुना 92, 2% का मान कितना बेटा हो जाएगा, 1 रुपया होगा। मेरी बात में आपसे कह रहा है कि 6% का लाभ कमाना है तो कितने रुपए बेचना पड़ेगा, तो अच्छा 6% का लाभ कमाना तो कितने परसेंटेज में बेचना पड़ेगा, 106% में। तो आपको 106% का मान निकालना है। क्लियर हुआ? 2% का मान 1 रुपया, 106 2 में कितना से गुणा कर देंगे, 106 आ जाएगा। 53 का 53 दूना 106, तो इसको 53 से गुणा करेंगे ताकि 106 बन जाए। 53 से गुणा करेंगे, 53 दूना 106% हो गया। इधर 53 से गुणा करेंगे तो 53 रुपया हो गया। इसका मतलब उसे कितना 106% मतलब 100 लाभ हो गया 6% का, तो 53 रुपये बेचना पड़ेगा। मेरी बात समझ आए कि नहीं समझ? बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? पहले 8% नुकसान हो रहा है 46 रुपये बेचने पर, अर्थात 92% बेचा होगा, तो 92% का मान 46 दिया है, मैंने 46 से काटा, 46 गुना 92, 46 से कम 46, तो 2% का मान 1 हो गया। आपसे पूछ रहा है कि अब उसे 6% का लाभ कमाना है तो कितने रुपए बेचना होगा, अर्थात 106% बेचना होगा। 106% बनाने के लिए मैंने 53 से गुणा किया, 53 से इधर भी गुणा किया, तो आपका आएगा 53 रुपया। मेरी बात समझ आई? 106% का मान निकल गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए थोड़ा सा रख दीजिए, चला जाए आगे। हाशिया छोड़ा जाता है बेटा, जो ऊपर हाशिया होता है देखें, जो आपका नोटबुक होगा उस पे ऐसे लाइन खींचिएगा बेटा, है नहीं? ऊपर हाशिया होता है, उस पर क्या लिखना है पता, जैसे कुछ नोट में लिखना होता है जो हमें तुरंत खोजने पे मिल जाए, वो इस पे लिखना पड़ता है। ये लोग क्या करें, पूरा एकदम हटा के यहाँ से लिख दें, मतलब अगर भूल चूक से रफ भर गया तो सोचा है कि नहीं काफी कहीं थोड़ा सा कहीं जगह हो तो जगह तो नहीं मिलेगा। आगे चल बेटे, देखो बेटा आया लालू आपका, देखिए कोई दिक्कत नहीं बेटा, आया आपका नहीं है, देखिएगा मुंह बंद कर लीजिए और सुनिए। एक टेलीविजन 8500 रुपए बेचने पर विक्रय मूल्य 85% दिया गया है, 15% का नुकसान होता है, अर्थात कितने परसेंटेज में बेचा गया होगा? हाँ उनको तकाइए, हाँ कितने परसेंटेज बेचा गया होगा? इतना समझा रहा बेटा, नुकसान मतलब 100 से नीचे चली जाएगी। सूरज आपको समझा कि नहीं? तो 85% का मान दिया गया है 8500 रुपया। इतना कहानी समझाई? आपसे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि 5% का लाभ कमाने के लिए टेलीविजन का विक्रय मूल्य, अगर 5% का लाभ कमाना है तो कितना परसेंटेज में बेचना होगा? 105% में। कुल मिला के 105 का मान निकालेंगे। अगर ध्यान से देखेंगे 105 ऑप्शन में दिख रहा होगा, किसी में होगा 105 शुरुआती में दोनों, ये तो आप निकाले कोई दिक्कत नहीं। ये मैं 85 काट दे रहा हूँ, ठीक है भारती जी, इसको 5 से काट 85 एक आएगा, 1% का मान 100 रुपया होगा, तो आपको 5% का लाभ कमाना है, अर्थात 105% का मान निकालना है। 105% बराबर 105 से गुणा कर देंगे। जब किसी संख्या में 100 से गुणा करते हैं तो पिछवाड़े 2 अंक लगा दीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं आपका, हाँ अब सब चलेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जब मैं अपने वे में पढ़ाऊंगा तब समझ आएगा, ये आप लोग के लिए झट लगाना चाहिए आपको। चला जाए, चलेगा। हाँ अब हम लोग ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा लेवल में बढ़ा दे रहा हूँ, मुझे तो लगे क्या छोटे मोटे सवाल लेके चलते हैं, ठीक है हल्का सा ज्यादा। मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा, है ना? मैं पहला जो है बेसिक इशू बोलते हैं उससे बताता हूँ, ठीक है, जिस तरह मैं परसेंटेज यूज करके बताया, ध्यान दीजिएगा। किसी भी प्रश्न को हल करने कई तरीके हैं, ठीक है, जो बेस्ट होगा मैं वही बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे 2 तरीके बताऊंगा मैं। पहले प्रश्न देखिए, रेनू ने एक वस्तु 1240 रुपए में खरीदी, ये वस्तु खरीदी तो कितने परसेंटेज का मान दिया बेटा? 100% मान दिया गया।
फिर कह रहा है कि 25% घाटे बेच दी, 25% हानि पर क्या कर बेच दी, उसी राशि से, मतलब जितने जो 25% हानि पर बेची तो कुछ पैसा मिला हो, नहीं मिला, उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उस वस्तु को क्या करती है, उसे 40% लाभ पर बेच देती है। रेणु का कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ हुआ? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली बार बेटा वो जब वस्तु खरीदी होगी तो क्रय मूल्य कितना परसेंटेज होता है बेटा? 100%। तो 100% का मान दिया, कितना दिया बेटा आपका? 100% का मान कितना दिया गया? 1240 रुपए, ये 100% का मान। लेकिन वो 25% घाटे पे बेच दी। 25% घाटा मतलब बेची, कितने परसेंटेज में बेची? बेची, तो आप 75% पहले मान निकाल लीजिए, ठीक है। देखिएगा ये एक जीरो से एक जीरो जाएगा बेटा, है ना। ये जो जीरो दिख रहा है, इस जीरो से भाग देंगे बेटा, पॉइंट यहाँ जाएगा। मेरी बात समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? दिक्कत नहीं है। 1% का जो मान आ गया वो आ गया कितना बेटा आपका? 12 कितना हो गया? 1200। आपको कितना परसेंटेज का मान निकालना है? 75% का मान, तो 75 से गुणा कर देंगे। ये पहली विधि है बेटा, घबराइएगा मत। तो हो जाएगा 12.4 गुणे क्या जाएगा? 75। अब इतने रुपए, अब गुणा मत करिए, अब इतने रुपए में वस्तु क्या कर दी? बेच दी। तो जब इतना रुपए उसके पास हो गया, अब ये पैसा लगाती है, फिर कोई दूसरी वस्तु खरीदती है, ठीक है। अभी पैसा लगाती है, फिर किसी दूसरी वस्तु खरीदती है इतने पैसे में, ठीक है, करती है और 40% लाभ पर बेच देती है। तो ये जो आएगा, अब वापस इतना पैसा उसके पास है। अब इसको जब किसी को देगी तो इतना रुपए में कोई दूसरी वस्तु खरीदेगी, अर्थात ये कितने परसेंटेज का मान दिया अगले स्टेप के लिए। अब ये पीछे कहानी भुला जाइए, पीछे कहानी कोई मतलब, आगे अब इतना परसेंटेज में कोई वस्तु खरीदी, तो अब इतना पैसा खरीदेगी ना, तो ये अपने आप में अगले लाइन के लिए कितना परसेंटेज है? 100% है। ये 100% का मान दिया गया है। मेरी बात समझ रहा है? तो 12.4 गुणे 75 बटा बेटा 100%, ये 100% का मान दिया गया है। मेरी बात समझ रहा है? मेरी बात है, ये 100% मान हो गया। अब इसको तो मैंने 100 से भाग दिया ताकि 1% का मान निकले। अब कितने पर लाभ करें बेटा? 140 में बेचना पड़ेगा उसे, मतलब कि अब वो 40% लाभ कमाना चाहती है, तो ये 1% का इतना हो गया, तो कितना परसेंटेज चाहिए? 140%। मेरे 140 गुणा कर देंगे। एक सबसे पहले क्या हो जाएगा, इस जीरो का गुणा कर देंगे, ठीक बेटा। इस जीरो का गुणा करेंगे, दशमलव पीछे चला आएगा, तो दशमलव यहाँ जाएगा। मेरी बात समझ रहा बेटा? हो गया 124। मतलब अगला लाइन लिखना नहीं आपको, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। नीचे आपका क्या बेटा का 100, अब उड़ते क्या 14, 25 काटे, 25 तिहाई 75, 25 चौका, कोई दिक्कत बताइएगा? तो 4 से काटेंगे, 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12, 4 एक कम 4, बचा आपका 31 गुणे 3 गुणे कितना बच गया? 14। अब इतने रुपए बेची, खरीदी थी 1240 रुपए में, बेच दी इतना रुपए में। मेरी बात समझ रहा है? खरीदी थी 1240 रुपए में, बेच दी इतना रुपए में, फायदा कितना हुआ आप निकाल लीजिए। मेरी बात सुनिएगा, पहले ध्यान दीजिएगा, मैं इसलिए बताऊं ताकि आप समझे कैसे कैसे ये हो रहा है, इसी चीज को मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा। हो गया आपका? अब सोचिएगा, अब गुणा करते हैं, जितना आएगा 14 तिया 42 बेटा। तो अब 31 का गुणा करना है 42, तो बेटा रहेगा यहाँ पे गुणा कर दे, 42 तिया कितना हो जाएगा? देखा 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 चौके 12, 126, ठीक बेटा। अरे 42 दिया, 3 दूना के 6 3 को 12, और इसमें 42 एक बार जोड़िए, ये जीरो है बेटा, 62 होगा, क्योंकि 42 में पहले 30 का गुणा किया, 42 का गुणा मैं 30 में किया हूं, तो इतना आएगा, जीरो जाएगा, ठीक बेटा। अब वापस में गुणा करूंगा, एक बार 42 से कम 42 बेटा कितना आ जाएगा? यह 2 हो गया, कितना बेटा? 6 4 10 और 2 1 3 और 1 1302 रुपए में खरीदी थी, 1240 रुपए में बेच दी, कितना लास्ट में? 1302 रुपए में। कितना फायदा हो रहा है? 40 और 60, 62 हो गया, 62 का लाभ हुआ है। कितना का लाभ हुआ बेटा? 62 का लाभ हुआ है। कितने पर? 1240। अब इसमें 100 से गुणा कर देंगे ताकि किस में देगा? परसेंटेज, ठीक है। अब इसको काटिएगा, लिख बेटा, ये
एक जीरो से जीरो जाएगा, ठीक बेटा। ये क्या गुना देखें, 62 दूना 124, 2 से काटे कितना रहेगा 5%। अभी घबराइए मत, अभी इतना सारा को हम इतने में करेंगे, चिंता मत करेगा, ठीक है। ये बहुत लंबा चला गया, इसकी जरूरत आपको नहीं है, इसकी जरूरत आपको जब कभी भी, अभी बीच में बहुत चीजें मैं बताऊंगा बेटा, जब कोई कभी भी प्रारंभिक वैल्यू दे लास्ट वैल्यू पूछे, याद आ रहा है लड़की, जब कोई प्रारंभिक वैल्यू दे लास्ट वैल्यू पूछे तो आप यहाँ पे रेशियो मेथड लगाइएगा, है ना। अब अनुपात क्या होता है मुझे बताना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अभी फिलहाल में घबराएगा मत, ये पूरा इस तरह निकालेंगे, तो इतना करने की जरूरत हमें नहीं है, मेरी बात नहीं आ रहा, आप देखिएगा करना कैसे है वो देखिए, ठीक है। अब इतना मिनट आप लगाएंगे पेपर में तो कितना समय लग जाएगा, 5% आया था ना, ठीक है, ठीक है। मैं इसलिए बताया हूं ताकि आपको जैसे कि कैसे पता चलेगा कि ये विधि अच्छी है या वो विधि अच्छी है, जब दो चीजें आप कंपेयर करेंगे, जब दोनों चीजों के बारे में जानेंगे तब तो कौन अच्छा कौन बुरा, किसी एक ही चीज के बारे में जान के आप कहेंगे अच्छा है, कैसे पता चलेगा, जब दूसरे की भी क्वालिटी जानेंगे तब पता चलेगा कि ये चीज अच्छा है, ये चीज खराब है, ऐसे नहीं सिंगल चीजें नहीं कंपेयर, जब तक डबल चीजें नहीं मिलेगी। अब दूसरी विधि क्या है, देखते दूसरी विधि। सबसे पहले जब परसेंटेज देके परसेंटेज पूछे, मेरी बात गौर करिएगा, जब कभी भी परसेंटेज देके परसेंटेज पूछे तो वास्तविक वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, जो अंक दिया है 1240 दिया उससे कोई मतलब नहीं है। कब, जब परसेंटेज देके परसेंटेज पूछे तो वास्तविक वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पहले बेटा क्या हो रहा है, पहले रेनू ने एक वस्तु 1240 रुपए में खरीदी और उसे 25% घाटे पर बेच दी। 25% घाटे पर बेचने का मतलब क्या हो गया, 25% का मतलब होता है 1/4। जिस बच्चे को नहीं समझ आ रहा है वो थोड़ा सा कई बार चीजें याद कर ले बेटा। 25% मतलब 25/100, 25 से कम, 25 चौका 100, इसका मतलब है। और नीचे हमेशा सीपी रहेगा, मुंह बंद करिए, नीचे हमेशा क्या सीपी रहेगा, मतलब 4 की चीज बेचा और 4 की चीज पे 1 रुपया क्या हो गया, घाटा हो गया। अगर 4 रुपये में खरीदा रहा हो गया बेटा, 1 रुपये का घाटा हुआ तो बेचा कितना रुपये होगा, 3 रुपये का, तो 4:3। ये सीपी, और सीपी मतलब खरीदा है 4 रुपये में, 1 रुपये घाटा हुआ, बेचा 3 रुपये में। एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। फिर दूसरी बात हो रही है, अब वो 40% लाभ पर बेचता है, फिर सौदा कम में उसमें बीच में कुछ प्रक्रिया करता है, फिर 40% लाभ पर बेच देता है। तो 40% मतलब कितना होला, दिमाग में रखें कि 40/100 है, 40/100 है, 40 को मैं 20 से काटूंगा, 20/40, 20 पंजे 100। अब यहाँ पे फायदा हो रहा है, मतलब अगर 5 रुपए की चीज है तो 2 रुपया फायदा हो रहा है, तो बेचेगा कितना कहोगे, 7 रुपये में बेचेगा। मेरी बात सुनाइए इसमें। अब टोटल कितना वो निकाल लीजिए बस, 4 पंजे 20 रेशियो 7 के 21, जो लास्ट में जो अनुपात आएगा वो 20 संबंधी 21 आएगा, मतलब 20 की चीज को बेचा गया 21 में, कितने फायदा बेटा, 1 रुपया फायदा हुआ, 1 रुपया का फायदा हुआ किस पर, 20 पर। नीचे क्रम लिखा जाता है, इसी तरह एक बेटा 1 रुपया घाटा फायदा ऊपर, घाटा 1 रुपये का, सॉरी फायदा हो रहा है 1 रुपये फायदा 20 रुपये पर, 1/5 सॉरी 1/20 कितना परसेंटेज होता है, 5%। नहीं सुन आ रहा है, परसेंटेज बदलना है, 100 से क्या कर दीजिए पूरा कर दीजिए, बस 20 से कम 20 बन जाए, आगे नहीं 5%। आपको मेरी बात में, अब वो देखिए कुछ बचा, अगर ये वैल्यू आपको याद है 25% का मतलब 1/4 होता है, मतलब 4 रुपये पे 1 रुपया घाटा होगा, 4 रुपये की बेचा 3 रुपये में, फिर 40 रुपये फायदा करेंगे, तो 40% मतलब 2/5, मतलब 5 रुपया की चीज 2 रुपये फायदा है, तो 7 रुपये में चाहिए, 7 रुपया अनुपात निकल गया, पूरा कर दीजिए, 4 पंजे 20, 7 के 21 हो गया। तो 20 का चीज बचा ले 21 में, 1 रुपये को बचा, 1 रुपया फायदा हुआ कितने में, 20 में, 1/20 कितना परसेंटेज, 5%। मैंने सारी चीज बताया है। अब यहां से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको परसेंटेज देके परसेंटेज पूछा है, इसलिए 1240 का यूज नहीं हुआ है, 1240 का यूज नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए पूछ देता कि लास्ट का विक्रय मूल्य कितना है, लास्ट में कितने रुपए में बेचा तब कैसे निकालेंगे, यहां तक क्लियर है। अगर पूछ देता कि लास्ट में कितने रुपए में बेचा, तो ये क्या है,
क्रैमूल। ये बेटा देखिए, ये सीपी मतलब क्रैमूल, एसपी मतलब विक्रमूल। 20 यूनिट का दाम दिया गया है, 20 यूनिट का दाम। मेरी बात समझेगा, ठीक है। तो ये जो दिया है, कितने यूनिट का मान दिया गया, 20 यूनिट का मान दिया गया। मतलब कि ये जो मान दिया गया 140, ये दिया गया 20 यूनिट का मान दिया गया। अब कितना रुपए बचा, लास्ट में कितना बचा, 21 में आपको 21 का मान निकालना, 21 यूनिट का। तो 0 0 जाएगा बेटा, 2 से काटेंगे 62 आ जाएगा, 62 का गुणा करेंगे 21 में, जो आएगा उतने रुपए में बेचा जाएगा। लास्ट में पूछता कितने रुपए फायदा हुआ है, तो भैया तो जितना खरीदे पता होगा, जितना बेचले पता होगा, हजर कर लीजिए। या डायरेक्ट आप 1/5% लाभ हुआ ना, इतना पता चल गया 5% लाभ हुआ है, तो 1240 का आप निकाल लीजिए 5%, आपका फायदा होगा। कई चीजें निकलेंगी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखेगा, चीजें सुनाएंगे, ठीक है। ठीक है, चलेगा। तीसरा तरीका देख लीजिए आप, है ना, ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो जो है इससे भी आसान है, ठीक है, चलेगा। कहने का मतलब किसी प्रश्न को हल करने कई तरीके, बस समय पे कौन सा प्रश्न, कौन सा नियम आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है, या कौन आ जा रहा है सट से। अब जो बहुत पास होगा वही ना सट से आ पाएगा। भले समझेंगे मेरी बात। आप किसी को बुला रहे हैं, कोई बंबई है, कोई दिल्ली है, कोई पड़ोसी है, आग लगने में कौन आएगा पास जल्दी से, पड़ोसी ही आएगा ना। तो जिसके साथ आप करीबी से रह रहे हैं वही आपके मुसीबत में काम देगा। ये बात कहा, जिसको आप जितना बार देखे रहेंगे वो जल्दी से आपको समझ में आएगा। अब पता लगी सवाल आज बता रहे हैं, अब परसों 4 दिन 5 दिन बाद भूल गए उसको, क्या मतलब है, उसको लगातार रिवाइज करते रहिए। अब तीसरा तरीका क्या है, हाँ, जब किसी भी चीज को, मैंने क्या कहा, जब परसेंटेज देके परसेंटेज पूछे तब क्या है कि किसी भी चीज को जब पहले 5% मतलब x% बढ़ाया जाए या घटाया जाए, तो लास्ट में कितना परसेंटेज का परिवर्तन होगा, उसके लिए फार्मूला होता है। ये तीसरी विधि बेटा है, x + y + xy बटा 100। कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या गया, वो जो रेनू नाम की लड़की है, वो क्या करती है, पहले 1240 से कोई वस्तु खरीदती है, फिर क्या करती है, उसको 5% घाटे पे बेच देती है। तो पहले उसे 25% घाटे बेचती है, तो पहले 25% घाटा हुआ, फिर उठती है, अरे उनको घाटा कैसे हो गया, फिर 40% लाभ पर क्या करती है, बेच दी। भैया हमारा घाटा कैसे हो सकता है, आज के जमाने में कौन घाटा चाहे, ठीक है। यहाँ तक खोआ भूजने वाले में घाटा हो रहा है तो मैदा मिला के दे रहे हैं, कैसे घाटा हो, ठीक है। सबकी बात नहीं है, ठीक है। एक लोग यहाँ बैठे उनको पूरा कि हमको सब ऐसे कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बहुत जगह ऐसे होता है, मैंने देखा अपनी आंखों से। दूध में पानी मिलाते मैंने देखा है, जब उसे पूछा गया तो कह रहा कि सर जी दूध में पानी नहीं मिलाएंगे कहते कि अगर एकदम प्योर दूध देंगे तो पचबे न करेगी, चाहे भी भरे और सही चलता है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। पहले क्या हो रहा है कि 25% घाटा बेटा हो रहा है, तो यहाँ -25 लिखिए, क्या लिखिए, 25% घाटा हो रहा है। इसके बाद फिर वो 40% फायदा हो रहा है, तो ये वाई मान 40% फायदा हो जाएगा। अब इन दोनों में एक माइनस एक प्लस, तो माइनस प्लस का गुणा करते क्या हो जाएगा, माइनस लगे बेटा, याद है दीजिए। फिर यहाँ पे हो जाएगा 25 × 20, नीचे क्या जाएगा, मेरी बात में पहले 25% घाटा हुआ इसलिए -25, फिर 40% का फायदा हुआ +40। इन दोनों में से एक माइनस है, वाई वाला, इसलिए माइनस, एक्स वाला इसलिए माइनस हो जाएगा। 25 × 20 बटा 100 बेटा, सॉरी 40, सॉरी 40 रहेगा, 40 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप 20 पंजे ये हटाइए, 25 से कम 25, 25 से कम 4 वाले, 4 कम 4 कितना देगा 10 बेटा। इधर 25 घटेगा 40 में से, कितना बचेगा आपका, प्लस का बेटा बचेगा 15, माइनस ये माइनस है, ये 10 हो जाएगा। देखिए 10 में 5 में 10 जाएगा, अरे सॉरी 15 में 10 जाएगा 5%, तो क्या आ गया, उससे भी आसान है। तो कई तरीका है, आपको जो सुना है वो लगा सकते हैं, ठीक है। ये तीसरा तरीका है, चलो बेटा, चलिए विवेक कितना है, क्यों दे बेटा, चिंता मत बेटा, सब चीजें आसान होंगी और घबराएगा। कह रहा है कि
अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रिप्ट दिख रहा होगा। एक वस्तु को 800 रुपए बेचने पर, बेटा एक वस्तु को 800 रुपए बेचने पर व्यक्ति को विक्रय मूल्य के, ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है। मेरी बात सुनिएगा, विक्रय मूल्य के 20% के बराबर क्या होती है? हानि होती है। ध्यान समझिए, सबसे पहले बेटा समझिएगा, विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है, यही वर्ड आपको समझना है। आगे पढ़ते प्रश्न को, उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे क्रय मूल्य पर 25% का लाभ। अब उसे 25% लाभ कमाना है, लेकिन क्रय मूल्य पर, ये विक्रय मूल्य पर हानि हो रही है। इसका मतलब क्या? 20% का मतलब कितना बेटा होता है? 1/5। याद आ रहा है कि नहीं? 20/100 करें, काटेंगे 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 1/5। तो विक्रय मूल्य पर, ध्यान देगा, इसका मतलब नीचे क्या है? विक्रय मूल्य। मेरी बात कहा ना, विक्रय मूल्य पर, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। मेरी बात सुनिएगा, मतलब 5 रुपया में बेचने पर ना बेटा 1 रुपया घाटा होगा। मेरी बात सुनिएगा, ये हो जाएगा कास्ट प्राइस, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। मेरी बात, यही मेन बेटा है, यही मेन है। करा कि विक्रय मूल्य पर 20% घाटा होता है बेटा, हानि होती है। इसका मतलब 20% मतलब 1/5। तो क्रय विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया? 5 रुपया हो गया, 5 यूनिट हो गया। अगर 5 रुपया में बेचने पर 1 रुपया घाटा होता तो खरीदले क्या रुपया होगा? बताइए बेटा, 5 रुपया किसी वस्तु को बेच दी, आपको 1 रुपया घाटा हो गया। इसका मतलब आपने कितने वस्तु खरीदा था? ये भगवान, अरे भाई 5 रुपया के बेचे हैं तब 1 रुपया घाटा हो गया। मतलब आप कहीं ना कहीं खरीदे 6 रुपया के तब ना, तो ये क्रय मूल्य क्या हो गया? मेरी बात समझ आ रहा है? और जबकि देख लीजिए, उसमें दिया गया एक 800 रुपए बेचने पर वो विक्रय मूल्य दिया, किसका मान दिया है? विक्रय मूल्य दिया है, तो वो 5 यूनिट का मान दिया गया। बेटा यूनिट है ये आपका, ये भी यूनिट है। तो 5 यूनिट का मान दिया गया, कितना बेटा दिले? 5 यूनिट का जो मान दिया गया वो 800 दिया गया है। 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 5 से काटेंगे, आ जाएगा 160। तो इसका मतलब कि 160 1 यूनिट का मान। तो क्रय मूल्य कितना बेटा? 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना जुड़ा करेंगे भैया? 6 यूनिट का मान निकालिए, तो 16 6 का 96। इसका मतलब जो क्रय मूल्य 960 रुपया है। मेरी बात समझिए बेटा, 800 रुपये में बेचने पर एक वस्तु को 20% का हानि होता है विक्रय मूल्य पर। तो नीचे विक्रय मूल्य हो गया बेटा, 5 रुपया में बेचने पर 1 रुपया घाटा होगा, मतलब खरीदा का रुपया 6 रुपया का। अपनी बात समझ आई? आगे चलते हैं। तो जब विक्रय मूल्य दिया 800 रुपया, तो विक्रय मूल्य हमारे पास है 5 का मान 800 दिया है, 5 से भागेंगे तो 1 का मान 160 आएगा। तो हमने खरीदा कितना बेटा? 6 यूनिट का। तो 6 का मान निकालेंगे, 16 6 का 96। सुना रहा? मतलब उस वस्तु को कितने रुपए खरीदा गया था? 960 रुपए खरीदा गया था। मेरी बात से बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है? अब खरीदा गया 960 रुपए, अब मुझे 25% का लाभ कमाना है। तो बताओ बेटा, मुझे बेचना कितने पड़ेगा? 125% में। आप इसका 125% निकाल दीजिए, ये नहीं क्रय मूल्य। अब 25% लाभ कमाना, अर्थात मैं इसको 125% बेच दूंगा। 125/100 कर देंगे। 25 25 125, 25 चौका 4 से काट दीजिए, 24 चौको 96 होता है। 4 से काटेंगे 96 को तो 24 आएगा, 24 से 0, अब गुड़ते ही 5 हो जाएगा। गुणा कर देंगे, 24 पंजे 120, गुणा कर ही लेंगे ना, 24 पंजे 120, ये 0, मतलब 1200 रुपए में आपको बेचना पड़ेगा। मेरी बात सुनाए बेटा? ठीक है, अच्छा ठीक है, थोड़ा धैर्य रखे, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। ठीक है, हो गया ना? चलेगा। अगला प्रश्न लिखिए जल्दी से आप लोग। ठीक है, आगे चले हम लोग। थोड़ा देखिए, आपको गुणा भाग थोड़ा बहुत आनी चाहिए, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं आता होगा तो थोड़ा समस्या होगी। चिंता मत कर, डिजिटल बोर्ड आ जाने दीजिए। इसके बाद जो है हाँ मैं समझ रहा हूँ, चिंता मत करिए। ठीक है, जब किसी राह पे चलेंगे ना तो रास्ता ऑटोमेटिक बनता हुआ नजर आता है। जब चलेंगे, पहले चलेंगे नहीं तो कहाँ से होगा? जब हम लोग स्टार्ट किए तो कैसा देख रहे हो, कैसे
स्थिति ठीक तो बहुत भी ठीक हो गई है, इसको जिनो इसको हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा अगला प्रश्न देखिएगा, एक कलम को 15% लाभ पर 28.75 रुपए में बेचा गया, तो 15% लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना परसेंटेज होगा? 115%। तो वो जो दिया गया 28.75 रुपया दिया, वो क्या दिया गया है? वो 15% का मान दे रहे। मेरी बात समझ नहीं? आगे कह रहा है कि यदि इसे 25.75 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जिसको ज्ञात करना होता है उसको दाएं साइड लिखा करिए, जिसको ज्ञात करना होता है उसको कहां लिखिए? दाएं साइड। तो आप जो दिया गया 15% लाभ पर बेचा जाता है अर्थात 115% का मान दिया गया। इतनी मेरी बात समझ आ रही है बेटा? तो 28.75 एकर मान दे दिया 115%। मेरी बात समझ नहीं? ठीक है, उल्टा, क्योंकि परसेंटेज ज्ञात करना था, जो ज्ञात करना होता है वो उधर होना चाहिए। यहां से 1 यूनिट का मान निकालिए, ये कहां जाएगा? नीचे। 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 115/28.75। 1 यूनिट मान हो गया। आपको निकालना किसका मान? 25.875 का मान। तो 25.875 क्या करिए? 25.75 से गुणा कीजिए, ये पूरा टोटल परसेंटेज में आ जाएगा। काट दीजिए 25 से बेटा काटिए। देखिए ना, पहले बात देखें दशमलव सेम स्थान पे है, इसी जगह 2 स्थान पे, यहाँ भी 2 स्थान पे, तो दशमलव माने कुछ ना। जब दशमलव सेम स्थान पे होता है ऊपर नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको 2875, इसको 2575, हम इसको 25 से काटते हैं। 25 तिहाई, अरे 25 से कम, 25 से कम 25। अब 2 अंक लेना है, इसे 0 बढ़ाएंगे, 25 तिहाई। दशमलव दिमाग में से दशमलव यहाँ पे नहीं है, ये देखिए 25 गुना है नहीं बेटा। देखिए पहले क्या करेंगे, इसको कैसे काटेंगे हम लोग? 25 काटे कितना आएगा? 25 काट बेटा, तो ये कहां से कटेगा आपका? काटिए तो नीचे वाला। अच्छा उसको 25 से काटे, 25 काटते आएगा, तो 25 से कम 25 बेटा बच गया आपका 3, 37, फिर 25 से कम 25 बच गया 12, ये 5, फिर 25, 25, 125। मेरी बात बेटा? अब 125, 115 से 115 क्या रहेगा? कट जाएगा, बचा कितना? 103%। इसमें 103% तक हम पहुंचे। आपको पता है क्रय मूल्य 100% होता है, इसमें से जो 100% है वो आपका क्रय मूल्य है। एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? 3 रुपए एक्स्ट्रा, 3% एक्स्ट्रा, वही होगा लाभ। अतः लाभ क्या होगा? अब सोच ना, थोड़ा घबराए मत बस, आप लोग धीरे चलते रहे, रोटी बनाई रहिए, हो जाएगा। ठीक है, चल दोस्तों आज क्लास थोड़ा लंबा हो गया और आज के लिए इतना रखते हैं, और हम लोग जो है कल मुलाकात करते हैं इसी टॉपिक पर। ठीक दोस्तों, जय हिंद।